बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान और हुकूमत के ओछेत कंडे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की गिरफ़्तारी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन अकराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन अकराम, जब से फ़लस्तीन का हालिया मामला स्टार्ट हुआ है तो तब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में 2 लॉन्ग मार्च कर चुकी है। और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना भी दिया था। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पूरे मुल्क में भी फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकाली गई थी। मगर नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद PTI वालों को ये याद आ जाती है कि लब्बैक वाले कहाँ हैं और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों खामोश है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करेगी और इस लॉन्ग मार्च में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाएगी। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर आप हुकूमत का दोगलापन देखें। एक जानब ये कहते ये हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जब कोई पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का ऐलान करता है तो हुकूमत की जानिब से उनका रास्ता रोका जाता है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जो इस हुकूमत के वज़ीर हैं, वो फरमा रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में तो इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने प्रोटेस्ट गैर मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में किए गए हैं और वहाँ पर लाखों लोग बाहर आए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, फ़र्क ये है कि जहाँ पर आपकी हुकूमत है और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, वहाँ पर जब फ़लस्तीन के हक़ में किसी बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया जाता है तो आपकी हुकूमत के ओछेत कंडे शुरू हो जाते हैं। तो आप किस मुँह से सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं आए? पहले तो आप पाकिस्तान के हवाले से ये बताएं कि जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ पर जब फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया जाता है तो आपकी हुकूमत ओछेत कंडे क्यों करती है। तो नाज़रीन करम, पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक की जानिब से भरपूर अंदाज में यह तैयारी की जा रही थी कि 10 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन और तारीख़ी लॉन्ग मार्च करेगी और एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करेगी। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि बहुत से सहाफ़ी ये कह रहे थे कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, लेकिन जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है तो उन्हीं सहाफ़ियों के मुंह को ताले लग गए हैं और उनकी जानिब से अब तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बात नहीं की जा रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो इसी हवाले से आज ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को बखर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए ये कह रहे हैं कि पीर साहब को इसीलिए गिरफ़्तार किया गया है कि चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। यानी कि नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने जा रही है, तो आखिर पाकिस्तानी हुक्मरानों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है और बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को क्यों गिरफ़्तार किया गया है? क्या आप लोगों का ख्याल ये है कि अगर आप लोग
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को गिरफ्तार करेंगे तो इस तरह आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरअमन लॉन्ग मार्च रोक लेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर किसी का ये हक है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने फ़लस्तीन के हक में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था। तो आखिर क्या वजह है कि हुक्मरानों को इतनी तकलीफ हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को रिहा किया जाए। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या मज़ीद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या नहीं। लेकिन नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो पुरअमन लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। तो आखिर क्या वजह है कि बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार करके तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुन शहीद हुए, मगर कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों या कायदीन ने कानून को हाथ में नहीं लिया और हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया। इस बार भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक में पुरअमन प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, मगर लगता यह है कि हमारे हुक्मरानों से ये बात भी हज़म नहीं हो रही। तो अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो अक्सर तहरीक लब्बैक के हवाले से इशारों में बात करते रहते हैं, तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार किया गया है तो इस हवाले से सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं या नहीं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से हाफिज साद रिजवी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जो इस हुकूमत के वज़ीर हैं वो फरमा रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में तो इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने प्रोटेस्ट गैर मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में किए गए हैं और वहाँ पर लाखों लोग बाहर आए हैं।